कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब बहुत गंभीर मोड़ पर आ गया है, जहां अभिजीत दीपके की पुलिस से बुरी बहस हो गई और अभिजीत ये कहते सुने गए कि जब मर जाएंगे तभी तसल्ली मिलेगी क्या। वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी को खुद विपक्ष के नेता ये सुझाव दे रहे हैं कि राहुल गांधी को भी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का अब साथ देना चाहिए। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि जंतर मंतर पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पहुंचकर कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन जाहिर किया है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को बुरी तरह से लताड़ते हुए बड़ी बातें भी कह डाली। चलिए अब आपको पूरा माहौल समझाते हैं जो दिन ब दिन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को मजबूत करते चले जा रहा है और मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी आंधी आने के संकेत दे रहा है। सबसे पहले ये जरूर जान लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना 20 जून से शुरू हुआ था, यानी अब 1 महीने होने को आया है। उधर एजुकेशन रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की 28 जून से भूख हड़ताल जारी है, यानी आधे महीने से ऊपर हो चुका है। यही नहीं, सोनम वांगचुक के अलावा कई और छात्र भी भूख हड़ताल पर हैं। इनमें से कईयों की हालत गंभीर होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। लेकिन इस मामले पर मोदी सरकार अब तक अपने कान, आंख और मुंह बंद किए हुए है। ऐसे में मोदी सरकार की बुरी तरह से बेइज्जती भी हो रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, लेकिन अनशन के 11 दिन के अंदर ही मनमोहन सिंह सरकार उनके सामने झुक गई थी। यही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी अनशन को गंभीरता से कवर कर रहा था। लेकिन आज हालात देखिए कि सोनम वांगचुक, जिन्होंने शिक्षा में क्रांति की शुरुआत की, देश के लिए अपने इन्वेंशंस के जरिए योगदान दिया, वो आज आधे महीने से ज्यादा से भूख हड़ताल पर हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई बातचीत तक की पहल हुई है और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया या ये कहें कि गुलाम मीडिया इस अनशन को कवर नहीं कर रहा है। ऐसे में युवाओं में आक्रोश और बढ़ रहा है। अब सोनम वांगचुक को भी छोड़ दीजिए, छात्र खुद भी भूख हड़ताल पर है। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से बेइज्जत हो रही है कि छात्र तक भूखे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब भूख हड़ताल और लगातार धरने ने इस आंदोलन को इतना गंभीर बना दिया है कि राहुल गांधी को अब ये सलाह दी जा रही है कि उन्हें भी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में अब शामिल होना चाहिए। अब अभिजीत दीपके तो खुद भी ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस को भी राजनीति साइड करके इस आंदोलन में उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस खुद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लेकिन अभिजीत दीपके की इस इच्छा पर कांग्रेस की तरफ से तो कोई टिप्पणी नहीं आई। लेकिन अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को बड़ी सलाह दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अब सभी राजनीतिक दलों को अपने दलगत हितों से अलग रहकर इस आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए। उद्धव ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को बिना किसी राजनीतिक झंडे के कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और इसी दौरान उद्धव ठाकरे बोले कि राहुल गांधी को भी इस आंदोलन के समर्थन में आगे आना चाहिए। अब क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और खुद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, तो उद्धव ठाकरे ने उन्हें ये सलाह दी है कि राहुल गांधी को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का अब खुलकर साथ देना चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे ने तो कॉकरोच जनता पार्टी के संसद तक मार्च निकालने वाले ऐलान पर भी अपना समर्थन दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 20 जुलाई को जब कॉकरोच जनता पार्टी नई दिल्ली में संसद तक मार्च निकालेगी, तो उसी दिन शिवसेना यूबीटी भी महाराष्ट्र में प्रदर्शन करके इस आंदोलन के लिए अपना समर्थन जताएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संसद के अंदर भी कॉकरोच जनता पार्टी के इस मुद्दे को उठाएंगे और संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी कर डाली है।
वो बोले कि उनका जीवन बेहद कीमती है। वहीं आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर जारी आंदोलन में राजनीतिक दलों के नेता और जानी मानी हस्तियां भी अब लगातार शिरकत कर रही हैं। ऐसे में अब तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी भी जंतर मंतर पहुंच गई, जहां उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक और छात्रों से मुलाकात की, लेकिन साथ ही मंच से मोदी सरकार को बुरी तरह से लताड़ लगा दी। आतिशी बोले कि जिसने शिक्षा में एक क्रांति की शुरुआत की, आज वो इंसान 16 दिन से बिना कुछ खाए इतनी गर्मी में अनशन पर बैठा हुआ है। आतिशी बोली कि सोनम वांगचुक का 8.5 किलो वजन कम हो गया है, शुगर लेवल गिर रहा है, बीपी इतना लो हो गया है। कोई और अगर इस हालत में होता तो अभी अस्पताल की इमरजेंसी में होता। आतिशी आगे बोली कि सोनम वांगचुक को तो कोई एग्जाम नहीं देना है, तो वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश के लिए, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। और इसके बाद आतिशी भड़की कि ये इतनी गूंगी, बहरी, पत्थर दिल सरकार है कि उन्हें सोनम वांगचुक का ये हाल दिख ही नहीं रहा है। आतिशी भड़क उठी कि ये इतनी गूंगी, बहरी, पत्थर दिल सरकार है कि इसे उन बच्चों के चेहरे भी नहीं दिख रहे हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली। आतिशी का गुस्सा फूटा कि लाखों बच्चे अपने माता पिता की जमा पूंजी लगाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग करते हैं, अपने घर से दूर रहकर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उस मेहनत के बाद जब ये चंद पैसों के लिए पेपर लीक करवाते हैं तो उन छात्रों पर और परिवारों पर क्या बीतती है, ये इस पत्थर दिल सरकार को नहीं दिखता है। कॉकरोच जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को तेज करते हुए आतिशी आगे बोल पड़ी कि अगर सरकार अपने शिक्षा मंत्री को हटाएगी तभी तो देश के युवाओं में ये भरोसा बनेगा कि सरकार उनकी आवाज सुन भी पा रही है। आतिशी बोली तभी तो युवाओं में ये भरोसा होगा कि सरकार को इन लाखों युवाओं की कोई चिंता भी है। आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के साथ ही दिल्ली की पूर्व मेयर शैली ओबरॉय, विधायक कुलदीप और बाकी आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे थे। अब आते हैं उस बहस पर जो अभिजीत दीपके की दिल्ली पुलिस से हो गई। इस बहस ने इतना बुरा रूप ले लिया कि अभिजीत दीपके तो गुस्से में आग बबूला होकर ये भी बोल पड़े कि जब मर जाएंगे तभी तसल्ली मिलेगी क्या। चलिए आपको ये पूरा मामला बताते हैं। तो पूरा मामला भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से जुड़ा है। जहां वो मंच पर बैठे हैं वहां धूप की वजह से तिरपाल लगाया गया था, लेकिन पुलिस इसे हटाने का आदेश देने लगी। बस तभी अभिजीत दीपके की पुलिस अधिकारी से बुरी बहस हो गई। वीडियो में पुलिस अधिकारी धूप होने को नकारते दिखे और तिरपाल हटाने की बात कहते दिखे। अब साफ धूप नजर आने के बाद भी पुलिस का इससे मुकर जाना अभिजीत दीपके के गुस्से को और बढ़ा गया। अभिजीत दीपके तो भड़क पड़े कि क्यों जीना मुश्किल कर रहे हैं। वो भड़के कि जब सोनम वांगचुक मर जाएंगे तभी आपको तसल्ली मिलेगी। अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं, धूप तेज होने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि पुलिस टीम लगातार तिरपाल हटाने पर अड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 20 तारीख को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा तब सोनम वांगचुक ने संसद तक मार्च निकालने का ऐलान किया हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अब संसद तक युवाओं को अपनी आवाज पहुंचानी होगी, क्योंकि सरकार सत्ता के नशे में चूर है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जंतर मंतर पर छात्र धरना दिए हुए हैं, सोनम वांगचुक समेत छात्र भूख हड़ताल पर हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि इसीलिए अब सरकार के और करीब जाकर संसद तक हल्ला बोला जाए।